गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। ये प्रदर्शनी वंदे मातरम की ऐतिहासिक यात्रा और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। वंदे मातरम से जुड़ी ये प्रदर्शनी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई है और आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल भर चलने वाले कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं और उससे जुड़ी एक प्रदर्शनी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में लगाई गई है। वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन कार्यक्रम अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री जिसका औपचारिक शुभारंभ करेंगे। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम महज एक गीत नहीं है बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। आज ही के दिन 1875 को इसकी रचना की गई थी जिसने स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं की अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है। यह भारत की राष्ट्रीय पहचान भी है और स्थायी प्रतीक भी। आज पूरा देश बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। एक साल तक स्मरणोत्सव से जुड़े कई आयोजन देश भर में आयोजित किए जाएंगे। यह गीत देश में एकता, देशभक्ति और युवाओं में एक नई ऊर्जा का प्रतीक बना हुआ है। आज से लेकर 7 नवंबर 2026 तक विशेष स्मरण वर्ष मनाया जाना है और हर भारतीय के दिल में राष्ट्रभक्ति की अमर ज्वाला प्रज्वलित करता है वंदे मातरम। और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री इस मौके पर एक स्मृति डाक टिकट और सिक्का भी जारी करने वाले हैं। यह गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है जिसने न केवल आजादी की लड़ाई में नई जान फूंकी थी बल्कि भारतीय भाषाओं के साहित्य को मजबूती भी दी। नए नए आयाम यहां से स्थापित हुए क्योंकि भाषाई संस्कृति में की विविधता में एकता को सूत्र में बांधता है हमारा ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम। इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1874 को अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर की थी। यह अमर गीत न केवल भारतीय स्वाधीनता संग्राम का मुख्य उद्घोष बना बल्कि आज देश का राष्ट्रगीत भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, साथ ही साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित रहीं। वंदे मातरम हमारी आजादी का एक संपूर्ण संघर्ष गाथा है जो 1874 से लगातार आज भी करोड़ों युवा दिलों की धड़कन रही है और यही धड़कन आज भी करोड़ों युवा दिलों में धड़क रही है। हम सभी ने स्कूल में पढ़ने के दौरान जरूर वंदे मातरम तो सबने सुना होगा, लेकिन वंदे मातरम के पीछे भी एक ऐतिहासिक कहानी है और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन के उस संघर्ष को बहुत ही बारीकी से जानना भी जरूरी है। साल 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अक्षय नवमी के दिन वंदे मातरम की रचना की थी जो बाद में उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा भी बनी और मातृभूमि को शक्ति, समृद्धि और दिव्यता के रूप में समर्पित यह गीत भारत की जागृत राष्ट्रीय चेतना और आत्मसम्मान का शाश्वत प्रतीक बन गया है। और इस उत्सव की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लिखा था कि देशवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है क्योंकि हम वंदे मातरम गान के गौरवशाली 150 वर्षों का उत्सव मनाने जा रहे हैं। ये वो प्रेरक आह्वान है जिसने देश की कई पीढ़ियों को राष्ट्र शक्ति, राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत किया है। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे और इस अवसर पर एक सामूहिक गायन इस आयोजन का मुख्य आकर्षण होने वाला है। आप सभी से भी अनुरोध है कि आप सब भी
चाहे घर बैठे हों या जहां पर भी हों, इस सामूहिक गायन का हिस्सा बने। देश भर के 150 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और आज से जो ये स्मरण उत्सव है शुरू होकर अगले 1 साल तक यानी 7 नवंबर 2026 तक चलने वाला है। ये गान हमारी राष्ट्रीय भावना, एकता और देशभक्ति का प्रतीक है। आज का दिन देशवासियों के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि हम अपने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इसका मुख्य आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाला है। अब से कुछ ही देर में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और उससे पहले ये एक प्रदर्शनी है जो उसके वंदे मातरम गीत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता को प्रदर्शित कर रही है। अलग अलग पहलुओं की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां दी जा रही है। वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन कार्यक्रम अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है। राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का औपचारिक शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इस ऐतिहासिक भव्य आयोजन का कार्यक्रम अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री इस मौके पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। देवी सज्जनों, आप सभी से अनुरोध होगा, आप अपने स्थान पर खड़े हैं, अपने स्थान पर ही खड़े रहें, क्योंकि अब वंदे मातरम की पूरी रचना का समवेत स्वरों में गायन होगा। आइए हम सब राष्ट्रीय गीत में शामिल हों। सुहासिनी सुमधुर भाषिणी
मातरम वंदे मातरम तुम्हें वेदा तुम्हें वर्मा तुम्हें वेद तुम्हें वर्मा त्वं हि प्राणाः शरीरे बहुते तुम्हें मा शक्ति हृदये तुम्हें मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गणि मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमला कमला अतुला सुजला सुफला मातरम वंदे मातरम श्यामला सरला सुस्मिता भूषिता धरणी धरणी मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे वंदे। आभार आप सभी का। निवेदन आप सभी से है, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी विराजें अपने स्थान पर। देवियों सज्जनों, बीते 150 वर्षों से जो गीत भारत की सामूहिक चेतना का अमर स्वर बनकर इस धरा पर गूंजा है, स्वतंत्रता पूर्व जो गीत विदेशी शासन के विरोध का स्वर बना और स्वतंत्रता के बाद जो देश की एकता का स्वर बना, हमारी राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति का स्वर बना, वंदे मातरम के 150 वर्षों का ये स्मरणोत्सव उसी राष्ट्रीय चेतना का उत्सव है। ऐसे अनुपम गीत के गौरवशाली ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का स्मरण करने, उसे नमन करने और प्रेरणा प्राप्त करने का ये पर्व है, जिसका आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने किया है। इस अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हम सबके लिए गर्व की बात है। आइए आप सबकी करतल ध्वनि के साथ वंदन अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी की। साथ ही यहां विराजमान हैं दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी। आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथ ही यहां उपस्थित सभी गणमान्य विभूतियों अतिथियों का, विशेष रूप से हजारों की संख्या में विराजमान हमारी युवा शक्ति का और देश के कोने कोने से इस आयोजन के साथ जुड़े सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से, वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को शॉल भेंट कर इस अवसर पर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, उनका वंदन करें। देवियों सज्जनों, आप सबके करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और अब मैं अनुरोध करूंगा केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि वे इस अवसर पर अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री महोदय। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वें स्मरणोत्सव के अवसर पर आयोजित आज इस राष्ट्रीय कार्यक्रम और जिस कार्यक्रम के अनुसरण में पूरे देश भर में हजारों स्थानों पर ऐसे वंदे मातरम के स्मरण, वंदे मातरम के सामूहिक गायन का कार्यक्रम पूरे देश भर में हो रहा है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का विचार प्रतिपादित करने वाले, भारत को विकसित बनाने के मंत्र को के रचयिता, हम सब के सम्मानित नेता देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित दिल्ली के सम्मानित उपराज्यपाल आदरणीय श्री विनय सक्सेना जी, दिल्ली की सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, सरकारी अधिकारीगण, कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए आए हुए देश के अपने अपनी विधा के ऐसे मैस्टिरोज, सारे प्रख्यात कलावंत,
देश के विभिन्न कोनों से यहाँ उपस्थित आए सभी सम्मानित बंधुओं बहनों, मैं आप सबका इस गरिमामयी कार्यक्रम में हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। मित्रों, आज सब हम एकत्रित होकर के यहाँ केवल एक ऐसे गीत को नहीं, अभी तो राष्ट्रभक्ति के उस भाव को स्मरण करने के लिए यहाँ आए। एक ऐसा गीत जो एक छोटी सी घटना की प्रेरणा से सृजित हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने आनंद मठ उपन्यास में जो 1770 के सन्यासी आंदोलन के प्रतिरूप के रूप में उन्होंने लिखा था, डिप्टी कलेक्टर के रूप में जब काम कर रहे थे, बहरामपुर में उनके पालकी को रोका गया और वो इसलिए कि सामने कुछ लोग क्रिकेट का मैच खेल रहे थे और जो अंग्रेज क्रिकेट का मैच खेल रहे थे उसमें व्यवधान न पड़े, इसलिए उनको रोका गया। न केवल रोका गया, अपितु प्रतिकार करने पर उनके साथ में हाथापाई की गई। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसे न्यायालय में एक वाद के रूप में लिया और उस वाद के समय में जब उनके ऊपर अंग्रेज सत्ता और अधिकारियों का बहुत सारा दबाव था, वो वहां स्थानीय जागीरदार के एक गेस्ट हाउस में रुक करके रह रहे थे और उस गेस्ट हाउस के सामने कुछ मंदिर, और जिसमें एक मंदिर में देवी मां की प्रतिमा को जंजीरों से जकड़ा हुआ ऐसा रखा गया था। वहां उनके मन में यह विचार प्रतिपादित हुआ कि मेरी भारत माता भी इसी तरह से बेड़ियों में जकड़ी हुई है, जिसे मुक्त कराने के लिए एक मंत्र की आवश्यकता है। और वो मंत्र सृजित हुआ, उदित हुआ। उनके मन का वो भाव आज 150 साल बाद में भी हम करोड़ों भारतवासियों के, चाहे हम किसी भी भाषा में बोलते हो, किसी भी स्थान पर निवास करते हो, हम सब के लिए राष्ट्रभक्ति के एक अमर मंत्र के रूप में हमेशा हमेशा के रूप में सन्निहित हो गए। मित्रों, आज हम सब यहाँ एक ऐसे अमर गीत को स्मरण करने के लिए आए हैं जिसका गायन करते हुए, जिस वंदे मातरम का नारे का उद्घोष करते हुए स्वतंत्रता के आंदोलन के सारे कार्यक्रम प्रारंभ हुए होंगे और हजारों ऐसे स्वतंत्रता सेनानी होंगे जिन्होंने मां भारती के बलिवेदी पर अपने आप को जब समर्पित किया, तब अंतिम शब्द जो उनके मुंह से निकले थे वो शब्द थे वंदे मातरम। मित्रों, आज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। आजादी के बाद में भी वंदे मातरम ने भारत में राष्ट्रभक्ति का ज्वार पैदा करने और भारत में राष्ट्रभक्ति के भाव को लोगों में की चेतना में जागृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का उदय किया है। आज जब हम आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके आह्वान पर 140 करोड़ लोग देश को विकसित बनाने, आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ में जुटे। देश के सामने ये एक वैसा ही महत्वपूर्ण अवसर है जैसा महत्वपूर्ण अवसर आजादी के आंदोलन के समय में था। और उस महत्वपूर्ण अवसर में जब देश के आजादी के आंदोलन को देश के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न कोनों में अलग अलग तरह से जो आंदोलन चल रहा था, उसको एकता के सूत्र में बांधने का काम जिस तरह से वंदे मातरम के माध्यम से हुआ था, ठीक वैसे ही भारत को विकसित भारत बनाने के इस जन आंदोलन का मंत्र भी यदि कोई हो सकता है, जो भारत को हम एकता के सूत्र में बांध करके इस एक भारत श्रेष्ठ भारत को विकसित बनाने के मंत्र के साथ में 140 करोड़ लोगों की ताकत को सन्निहित कर सकता है, ऐसे मंत्र का स्मरण करने के लिए जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, हम सब यहां एकत्रित आए। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय हुई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदयपूर्वक आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इस मंत्र को एक बार पूरे देश के ज़हन में उतरे, इसके लिए इस कार्यक्रम की रचना का मार्गदर्शन किया। मित्रों, इस कार्यक्रम का जिस तरह से नेशनल इंप्लीमेंटेशन कमेटी ने जो रचना की है, उसके अनुरूप पहला चरण आज 7 तारीख से लेकर के 14 नवंबर तक होगा, जो शुभारंभ का सप्ताह होगा, जिसमें वंदे मातरम के प्रथम प्रकाशन जो बंग दर्शन में 1875 में छपा था, अलग अलग हिस्सों में उस समय आनंद मठ पुस्तक छप रही थी, तब से लेकर इस ऐतिहासिक क्षण को स्मरण करने के लिए देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा। दूसरे चरण में जो 19 नवंबर से 26 नवंबर तक होगा, इसमें आध्यात्मिक जागरण से राष्ट्रीय एकता को समर्पित कार्यक्रम देश भर में होंगे। इन विविध कार्यक्रमों के माध्यम से वंदे मातरम के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय भाव को जन जन तक पहुंचाने का काम हम सब लोग करेंगे और इसका समापन गणतंत्र दिवस के दिन एक भव्य आयोजन से होगा। तीसरा चरण 7 से 15 अगस्त तक स्वदेशी से स्वतंत्रता की गाथा को समर्पित रहेगा, जिसमें हम स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में प्रारंभ हुआ और स्वतंत्रता दिवस को जोड़ते हुए उस ऐतिहासिक भावना को एक उत्सव के रूप में मनाएं और एक बार फिर हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को साकार करने के लिए, हासिल करने के लिए स्वदेशी के मंत्र का अधिष्ठान करें। इसको समर्पित होकर के हम वंदे मातरम का उद्घोष करेंगे। और चौथा और अंतिम चरण जो समापन का होगा, जो अगले वर्ष 1 से 7 नवंबर तक, जिसमें सामूहिक गायन, युवा सहभागिता, प्रदर्शनी के माध्यम से वंदे मातरम को एक बार फिर हम सब इस मंत्र के रूप में अंगीकार करेंगे।
मित्रों, इसी के साथ आज सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से एक पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, जिस पोर्टल को वंदे मातरम के उसको समर्पित उस पोर्टल पर हम सब लोग प्रयास करेंगे कि हम सब लोग अपने स्वर में वंदे मातरम का गायन करके उस पोर्टल पर अपलोड करें और हम अपने आप को संकल्पबद्ध करें, हम अपने आप से संकल्पबद्ध हों कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने और भारत को विकसित बनाने के इस मंत्र को जीने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वंदे मातरम के मंत्र का अंगीकार करेंगे। मैं सम्मानित प्रधानमंत्री जी का समय देने के लिए हृदय पूर्वक स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उपराज्यपाल जी और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। बोलिए वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। देवियों सज्जनों, वंदे मातरम का यह स्मरणोत्सव एक प्रेरणा पुंज के रूप में हमारी स्मृतियों में सदैव रहे, इसी उद्देश्य से आज यहाँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से एक स्मारक सिक्का और एक स्मारक डाक टिकट का भी विमोचन किया जाना है। मैं निवेदन करूंगा संस्कृति सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी से, वे पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय को स्मारक सिक्का प्रस्तुत करें उसके विमोचन के लिए। एक बार पुनः अनुरोध संस्कृति सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी से, वे अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय को स्मारक डाक टिकट की प्रथम एल्बम प्रस्तुत करें उसके विमोचन के लिए। देवियों सज्जनों, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्षों के उपलक्ष्य में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने एक वेबसाइट तैयार किया है, वंदे मातरम 150.in। यह वेबसाइट आपको वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के बारे में तो रोचक और प्रेरक जानकारी देगी ही, साथ ही देश के नागरिकों को इसकी गौरवशाली विरासत का हिस्सा बनने का भी सुअवसर प्रदान करेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, वे रिमोट का बटन दबाकर इस वेबसाइट का शुभारंभ करने की कृपा करें। लॉगिन करें वेबसाइट वंदे मातरम 150.in। स्टेप 1 का बटन दबाकर अपने विवरण भरें। स्टेप 2 का बटन दबाकर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाते हुए अपना वीडियो रिकॉर्ड करें। स्टेप 3 का बटन दबाकर अपना रिकॉर्ड हुआ वीडियो इस साइट पर अपलोड कर दें और स्टेप 4 का बटन दबाकर अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें। आइए हम सब मिलकर वंदे मातरम 150 के इस ऐतिहासिक अवसर को अपनी सक्रिय भागीदारी के साथ यादगार बना दें। स्वतंत्रता आंदोलन में बनी रक्त रंजित आहुति की पुकार वंदे मातरम। रोक लगी गाने पे तो बनी स्वाभिमानी हुंकार वंदे मातरम। किया स्वराज संघर्ष में आशा का संचार वंदे मातरम। हमेशा रहेगी आजाद भारत की एकता का श्रृंगार वंदे मातरम। आज ये उद्घोष, ये समर्पण गीत पूरे कर रहा है अपने सृजन के 150 वर्ष। हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल होने जा रहे हैं। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, उसके प्रतिरोध में वंदे मातरम हर देशवासी का स्वर बन गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश इस गीत के अमर योगदान का उत्सव मना रहा है। जब ब्रिटिश सरकार भारतीयों की स्वतंत्र आत्मा पर आघात कर रही थी, तब वंदे मातरम महामंत्र बनकर कोलकाता से काशी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीयों के हृदय में मां भारती के लिए भक्ति और प्रेम जगा रहा था। और हो भी क्यों ना, आखिर इस गीत के सृजन का आधार एक स्वतंत्र चित्त भारतीय के स्वाभिमान पर हुई चोट का उत्तर जो था। सन 1873 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक शाम जब अपने घर लौट रहे थे, कि वहां उपस्थित कर्नल डफिन नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने उनके साथ हाथापाई की
एक उच्च पद के प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद इस सार्वजनिक अपमान ने बंकिम बाबू को अपने ही देश में गुलामी की असली पीड़ा का एहसास करवाया और यही घटना वंदे मातरम की रचना का आधार बनी। सन 1875 में संस्कृत और बंगाली शब्दों के संगम से भारतीय संस्कृति और आत्मगौरव के पुनर्जागरण के लिए बंकिम बाबू ने इस गीत की रचना की। इस गीत में भारत को एक सजीव इकाई, एक माँ के रूप में दर्शाया गया, एक ऐसी माँ जो शस्य श्यामला, सुजला, सुपोषित और पवित्र है। 1882 में बंकिम बाबू द्वारा आनंद मठ उपन्यास में यह गीत पहली बार प्रकाशित हुआ और 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया। जब लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया, तब वंदे मातरम बंगाल के नवजागरण की चेतना बन गया। ब्रिटिश सरकार ने गीत पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया और भारत प्रतिबंधों के आगे कब झुका है। क्रांतिकारी मतंगनी हाजरा ने 73 वर्ष की आयु में इस नारे के साथ ही गोली खाई। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में भारत का पहला क्रांतिकारी झंडा फहराया, जिसकी पट्टी वंदे मातरम के अलंकार से सजी थी। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी क्रांति को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर देश के बड़े नेताओं तक वंदे मातरम के मंत्र ने सभी प्रकार की आजादी के संघर्ष में क्रांति का काम किया। आजादी की आवाज बन चुके वंदे मातरम को उसके ऐतिहासिक योगदान के लिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का गौरव प्राप्त हुआ। वंदे मातरम ने अपने जन्म से लेकर आज तक भारत की राजनीति, भक्ति और कला को एक संगठित देशभक्ति की दिशा दी है। ये गीत उस मातृशक्ति का आह्वान है जिनकी वंदना में करोड़ों भारतीयों ने अपना जीवन अर्पित कर दिया। वंदे 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 वंदे। देवी सज्जनों, आज के इस आयोजन का एक और आकर्षण है वंदे मातरम नाद एकम रूपम अनेक, इसकी संगीतमयी प्रस्तुति। इस प्रस्तुति में देश के अलग अलग हिस्सों से पधारे प्रख्यात कलाकार शामिल हैं, जिनमें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित और साथ ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित कलाकार हैं। वंदे मातरम की इस प्रस्तुति में हिंदुस्तानी और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत सहित देश के विविध संगीत शैलियों का सुंदर समावेश है। इसका संचालन कर रही हैं प्रख्यात वायलिन वादक, संस्कार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजुनाथ मैसूर। देवियों सज्जनों, प्रस्तुत है वंदे मातरम नाद एकम रूपम अनेक।
कमहि दुर्गा दश प्रहरण धारणी सुस्मिता भूषिता धरणी भरणी मातरं मातरं वन्दे
देवियों सज्जनों, ये थी प्रस्तुति वंदे मातरम नाद एकम रूपम अनेक। इस प्रस्तुति में शामिल सभी सम्मानित कलाकारों का हृदय से आभार। देवियों सज्जनों, वंदे मातरम के 150 वर्षों के अस्तित्व काल में ऐसे अनेक पड़ाव आए होंगे जब ऐसे आयोजनों के माध्यम से देशवासियों को इस गौरवशाली विरासत से जोड़ा जाता। लेकिन वो समय आया वर्ष 2025 में वंदे मातरम के 150 वर्ष के उपलक्ष्य में, और यह स्वाभाविक ही था क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में आज का शीर्ष नेतृत्व इन संवेदनाओं की गहनता से गहरे से जुड़ा है। वे स्वयं सहज भाव से इस रचना में मां भारती के वात्सल्य का अनुभव करते हैं और मां भारती की संतान के रूप में अपने दायित्वों का बोध भी। तभी तो उनका संकल्प है विकसित भारत के रूप में सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, ऐसा भारत देश बनाना। ऐसे युग प्रवर्तक दूरदर्शी नेतृत्व को नमन करते हुए आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करें इस अवसर पर उनके प्रेरक संबोधन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। वंदे 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 मातरम एक शब्द, एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है। वंदे मातरम ये एक शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम ये एक शब्द हमें इतिहास में ले जाता है। ये हमारे आत्मविश्वास को, हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है और हमारे भविष्य को ये नया हौसला देता है कि ऐसा कोई संकल्प नहीं, ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि न हो सके, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो हम भारतवासी पा न सके। साथियों, वंदे मातरम के सामूहिक गान का यह अद्भुत अनुभव, ये वाकई अभिव्यक्ति से परे है। इतनी सारी आवाजों में एक लय, एक स्वर, एक भाव, एक जैसा रोमांच, एक जैसा प्रवाह, ऐसा तारतम्य, ऐसी तरंग, इस ऊर्जा ने हृदय को स्पंदित कर दिया है। भावनाओं से भरे इसी माहौल में मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मंच पर उपस्थित कैबिनेट के मेरे सहयोगी गजेंद्र सिंह शेखावत, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, अन्य सभी महानुभाव, भाई और बहनों, आज हमारे साथ देश के सभी कोने से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। मैं उनको भी मेरी तरफ से वंदे मातरम से शुभकामनाएं देता हूं। आज 7 नवंबर का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष का महाउत्सव मना रहे हैं। ये पुण्य अवसर हमें नई प्रेरणा देगा। कोटि कोटि देशवासियों को
नई ऊर्जा से भर देगा। इस दिन को इतिहास की तारीख में अंकित करने के लिए आज वंदे मातरम पर एक विशेष कॉइन और डाक टिकट भी जारी किए गए हैं। मैं देश के लक्षावधि महापुरुषों को, मां भारती के संतानों को वंदे मातरम इस मंत्र के लिए जीवन खपाने के लिए आज श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी देशवासियों को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, हर गीत, हर काव्य का अपना एक मूल भाव होता है, उसका अपना एक मूल संदेश होता है। वंदे मातरम का मूल भाव क्या है? वंदे मातरम का मूल भाव है भारत मां भारती। भारत की शाश्वत संकल्पना, वो संकल्पना जिसने मानवता के प्रथम पहर से खुद को गढ़ना शुरू कर दिया, जिसने युगों युगों को एक एक अध्याय के रूप में पढ़ा, अलग अलग दौर में अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण, अलग अलग ताकतों का उदय, नई नई सभ्यताओं का विकास, शून्य से शिखर तक उनकी यात्रा और शिखर से पुनः शून्य में उनका विलय, बनता बिगड़ता इतिहास, दुनिया का बदलता भूगोल, भारत ने ये सब कुछ देखा है। इंसान की इस अनंत यात्रा से हमने सीखा और समय समय पर नए निष्कर्ष निकाले। हमने उनके आधार पर अपनी सभ्यता के मूल्यों और आदर्शों को तराशा, उसे गढ़ा। हमने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने, भगवंतों ने, हमारे देशवासियों ने अपनी एक सांस्कृतिक पहचान बनाई। हमने ताकत और नैतिकता के संतुलन को बराबर समझा और तब जाकर भारत एक राष्ट्र के रूप में वो कुंदन बनकर उभरा जो अतीत की हर चोट सहता भी रहा और सहकर भी अमरत्व को प्राप्त कर गया। भाइयों बहनों, भारत की यह संकल्पना, उसके पीछे की वैचारिक शक्ति है। उठती गिरती दुनिया से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व बोध, ये उपलब्धि और लयबद्ध, लिपिबद्ध होना, लयबद्ध होना और तब जाकर के हृदय की गहराई से, अनुभवों के निचोड़ से, संवेदनाओं की असीमता को प्राप्त कर करके वंदे मातरम जैसी रचना मिलती है। और इसलिए गुलामी के उस कालखंड में वंदे मातरम इस संकल्प का उद्घोष बन गया था और वो उद्घोष था भारत की आजादी का। मां भारती के हाथों से गुलामी की बेड़ियां टूटेगी
और उसकी संतानें स्वयं अपने भाग्य की भाग्य विधाता बनेगी। साथियों, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था, बंकिम चंद्र की आनंद मठ केवल उपन्यास नहीं है, ये स्वाधीन भारत का एक स्वप्न है। आप देखिए, आनंद मठ में वंदे मातरम का प्रसंग, वंदे मातरम की एक एक पंक्ति के, बंकिम बाबू के एक एक शब्द के, उसके हर भाव के अपने गहरे निहितार्थ थे, निहितार्थ है। ये गीत गुलामी के कालखंड में रचना तो जरूर हो गई उस समय, लेकिन उसके शब्द कुछ वर्षों की गुलामी के साए में कभी भी कैद नहीं रहे। वो गुलामी की स्मृतियों से आजाद रहे। इसलिए वंदे मातरम हर दौर में, हर कालखंड में प्रासंगिक है। इसने अमरता को प्राप्त किया है। वंदे मातरम की पहली पंक्ति है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सच्च श्यामलाम मातरम, अर्थात प्रकृति के दिव्य वरदान से सुशोभित हमारी सुजलाम सुफलाम मातृभूमि को नमन। साथियों, यही तो भारत की हजारों साल पुरानी पहचान रही है। यहां की नदियां, यहां के पहाड़, यहां के वन वृक्ष और यहां की उपजाऊ मिट्टी, ये धरती हमेशा सोना उगलने की ताकत रखती है। सदियों तक दुनिया भारत की समृद्धि की कहानियां सुनती रही थी। कुछ ही शताब्दी पहले तक ग्लोबल जीडीपी का करीब 1/4 हिस्सा भारत के पास था। लेकिन भाइयों बहनों, जब बंकिम बाबू ने वंदे मातरम की रचना की थी, तब भारत अपने उस स्वर्णिम दौर से बहुत दूर जा चुका था। विदेशी आक्रमणकारियों ने उनके हमले, लूटपाट, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां, उस समय हमारा देश गरीबी और भूखमरी के चंगुल में करा रहा था। तब भी बंकिम बाबू ने उस बुरे हालात के स्थितियों में भी, चारों तरफ दर्द था, विनाश था, शोक था, सब कुछ डूबता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे समय बंकिम बाबू ने समृद्ध भारत का आह्वान किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मुश्किलें कितनी भी क्यों न हो, भारत अपने स्वर्णिम दौर को पुनर्जीवित कर सकता है। और इसलिए उन्होंने आह्वान किया, वंदे मातरम। साथियों, गुलामी के उस कालखंड में भारत को नीचा और पिछड़ा बताकर जिस तरह अंग्रेज अपनी हुकूमत को जस्टिफाई करते थे, इस प्रथम पंक्ति ने उस दुष्प्रचार को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया। इसलिए वंदे मातरम केवल आजादी का गान ही नहीं बना, बल्कि आजाद भारत कैसा होगा, वंदे मातरम ने वो सुजलाम सुफलाम सपना भी करोड़ों देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया। साथियों, आज ये दिन हमें वंदे मातरम की असाधारण यात्रा
और उसके प्रभाव को जानने का अवसर भी देता है। जब सन 1875 में बंकिम बाबू ने बंग दर्शन में वंदे मातरम प्रकाशित किया था तो कुछ लोगों को लगता था कि ये तो केवल एक गीत है, लेकिन देखते ही देखते वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम का कोटि कोटि जनों का स्वर बन गया। एक ऐसा स्वर जो हर क्रांतिकारी की जबान पर था, एक ऐसा स्वर जो हर भारतीय की भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। आप देखिए, आजादी की लड़ाई का शायद ही ऐसा कोई अध्याय होगा जिससे वंदे मातरम किसी न किसी रूप से जुड़ा नहीं था। 1896 में गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर ने कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। ये देश को बांटने का अंग्रेजों का एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन वंदे मातरम उन मंसूबों के आगे चट्टान बनकर के खड़ा हो गया। बंगाल के विभाजन के विरोध में सड़कों पर एक ही आवाज थी, वंदे मातरम। साथियों, बरिसाल अधिवेशन में जब आंदोलनकारियों पर गोलियां चली तब भी उनके होठों पर वही मंत्र था, वही शब्द थे, वंदे मातरम। भारत के बाहर रहकर आजादी के लिए काम कर रहे वीर सावरकर जैसे स्वतंत्र सेनानी, वो जब आपस में मिलते थे तो उनका अभिवादन वंदे मातरम से ही होता था। कितने ही क्रांतिकारियों ने फांसी के तख्त पर खड़े होकर भी वंदे मातरम बोला था। ऐसी कितनी ही घटनाएं, इतिहास की कितनी ही तारीखें, इतना बड़ा देश, अलग अलग प्रांत और इलाके, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, उनका आंदोलन, लेकिन जो नारा, जो संकल्प, जो गीत हर जबान पर था, जो गीत हर स्वर में था, वो था वंदे मातरम। इसलिए भाइयों बहनों, 1927 में महात्मा गांधी ने कहा था, वंदे मातरम हमारे सामने संपूर्ण भारत का ऐसा चित्र उपस्थित कर देता है जो अखंड है। श्री अरविंदो ने वंदे मातरम को एक गीत से भी आगे उसे एक मंत्र कहा था। उन्होंने कहा, ये एक ऐसा मंत्र है जो आत्मबल जगाता है। भिकाजी कामा ने भारत का जो ध्वज तैयार करवाया था, उसमें बीच में भी लिखा था वंदे मातरम। साथियों, हमारा राष्ट्रध्वज समय के साथ कई बदलावों से गुजरा, लेकिन तब से लेकर आज तक हमारे तिरंगे तक देश का झंडा जब भी फहरता है तो हमारे मुंह से अनायास निकलता है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इसलिए आज जब हम उस राष्ट्र गीत के 150 वर्ष मना रहे हैं तो ये देश के महान नायकों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है, और ये उन लाखों बलिदानियों को भी श्रद्धापूर्वक नमन है जो वंदे मातरम का आह्वान करते हुए फांसी के तख्त पर झूलते हुए, जो वंदे मातरम बोलते हुए कोड़ों की मार सहते रहे, जो वंदे मातरम का मंत्र जपते हुए बर्फ की सिल्लियों पर अड़ीग रहे। साथियों, आज हम 140 करोड़ देशवासी ऐसे सभी नाम, अनाम, गुमनाम राष्ट्र के लिए जीने मरने वालों को श्रद्धांजलि देते हैं, जो वंदे मातरम कहते हुए देश के लिए बलिदान हो गए, जिनके नाम इतिहास के पन्नों में कभी दर्ज ही नहीं हो पाए। साथियों, हमारे वेदों ने हमें सिखाया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्व्याः, अर्थात
ये धरती हमारी मां है, ये देश हमारी मां है, हम इसी की संतानें हैं। भारत के लोगों ने वैदिक काल से ही राष्ट्र की इसी स्वरूप में कल्पना की, इसी स्वरूप में आराधना की। इसी वैदिक चिंतन से वंदे मातरम ने आजादी की लड़ाई में नई चेतना फूकी। साथियों, राष्ट्र को एक जियो पॉलिटिकल एंटिटी मानने वालों के लिए राष्ट्र को मां मानने का विचार हैरानी भरा हो सकता है, लेकिन भारत अलग है। भारत में मां जननी भी है और मां पालनहारिणी भी है। अगर संतान पर संकट आ जाए तो मां संहारकारिणी भी है। इसलिए वंदे मातरम कहता है, अबला के नमाए तबले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी वंदे मातरम, वंदे मातरम। अर्थात अपार शक्ति धारण करने वाली भारत मां संकटों से पार भी कराने वाली और शत्रुओं का विनाश भी कराने वाली है। राष्ट्र को मां और मां को शक्ति स्वरूपा नारी मानने का ये विचार, इसका एक प्रभाव यह भी हुआ कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम स्त्री पुरुष सबकी भागीदारी का संकल्प बन गया। हम फिर ऐसे भारत का सपना देख पाए जिसमें महिला शक्ति राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे खड़ी दिखाई देगी। साथियों, वंदे मातरम आजादी के परवानों का तराना होने के साथ ही इस बात की भी प्रेरणा देता है कि हमें इसे आजादी की रक्षा कैसे करनी है। बंकिम बाबू के पूरे मूल गीत की पंक्तियां हैं, तम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुबलाम मातरम वंदे मातरम। अर्थात भारत माता विद्या दायिनी सरस्वती भी है, समृद्धि दायिनी लक्ष्मी भी है और अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली दुर्गा भी है। हमें ऐसे ही राष्ट्र का निर्माण करना है जो ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी में शीर्ष पर हो, जो विद्या और विज्ञान की ताकत से समृद्धि के पर शीर्ष पर हो और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर भी हो। साथियों, बीते वर्षों में दुनिया भारत के इसी स्वरूप का उदय देख रही है। हमने विज्ञान और टेक्नोलॉजी की फील्ड में अभूतपूर्व प्रगति की है। हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे और जब दुश्मन ने आतंकवाद के जरिए भारत की सुरक्षा और सम्मान पर हमला करने का दुस्साहस किया तो पूरी दुनिया ने देखा नया भारत मानवता की सेवा के लिए अगर कमला और विमला का स्वरूप है तो आतंक के विनाश के लिए 10 प्रहरण धारिणी दुर्गा भी बनना जानता है। साथियों, वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का यह महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। साथियों, हमें इस सदी को भारत की सदी बनाना है।
ये सामर्थ्य भारत में है। ये सामर्थ्य भारत के 140 करोड़ लोगों में है। हमें इसके लिए खुद पर विश्वास करना होगा। इस संकल्प यात्रा में हमें पथ भ्रमित करने वाले भी मिलेंगे। नकारात्मक सोच वाले लोग हमारे मन में शंका संदेह पैदा करने का प्रयास भी करेंगे। तब हमें आनंद मठ का वो प्रसंग याद करना है। आनंद मठ में जब संतान भवानंद वंदे मातरम गाता है तो एक दूसरा पात्र तर्क वितर्क करता है। वह पूछता है कि तुम अकेले क्या कर पाओगे। तब वंदे मातरम से प्रेरणा मिलती है। जिस माता के इतने करोड़ पुत्र पुत्री हो, उसके करोड़ों हाथ हो, वो माता अबला कैसे हो सकती है। आज तो भारत माता की 140 करोड़ संतान है, उसके 280 करोड़ भुजाएं हैं। इनमें से 60% तो से भी ज्यादा तो नौजवान है। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक एडवांटेज हमारे पास है। ये सामर्थ्य इस देश का है। ये सामर्थ्य मां भारती का है। ऐसा क्या है जो आज हमारे लिए असंभव है? ऐसा क्या है जो हमें वंदे मातरम के मूल सपने को पूरा करने से रोक सकता है? साथियों, आज आत्मनिर्भर भारत के विजन की सफलता, मेक इन इंडिया का संकल्प और 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हमारे कदम, देश जब ऐसे अभूतपूर्व समय में नई उपलब्धियां हासिल करता है तो हर देशवासी के मुंह से निकलता है वंदे मातरम। आज जब भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बनता है, जब नए भारत की आहट अंतरिक्ष से सुदूर कोने तक सुनाई देती है, तो हर देशवासी कह उठता है वंदे मातरम। आज जब हम हमारी बेटियों को स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर स्पोर्ट्स तक में शिखर पर पहुंचते देखते हैं, आज जब हम बेटियों को फाइटर जेट उड़ाते देखते हैं, तो गौरव से भरा हर भारतीय का नारा होता है वंदे मातरम। साथियों, आज ही हमारे फौज के जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने के 11 वर्ष हुए हैं। जब हमारी सेनाएं दुश्मन के नापाक इरादों को कुचल देती हैं, जब आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवादी आतंक की कमर तोड़ी जाती है, तो हमारे सुरक्षा बल एक ही मंत्र से प्रेरित होते हैं और वो मंत्र है वंदे मातरम। साथियों, मां भारती के वंदन की यही स्पिरिट हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। मुझे विश्वास है वंदे मातरम का मंत्र हमारी इस अमृत यात्रा में मां भारती की कोटि कोटि संतानों को निरंतर शक्ति देगा, प्रेरणा देगा। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और देश भर से मेरे साथ जुड़े हुए आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मेरे साथ खड़े होकर के पूरी ताकत से हाथ ऊपर करके बोलिए वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।